चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। सभी पार्टी के दिग्गज नेता अब अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव को लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। तो एक तरफ मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसे चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात। चुनाव आयोग ने जो चुनावी कार्यक्रम का निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। चुनाव आयोग ने हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। सर कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। सर आप बोल रहे इतनी कॉन्फिडेंट है, क्या सीएम पेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है? कलेक्टिवली लड़े? देखिए, हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि कई मुद्दों की कमी है क्या? भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है। कौन सा ऐसा विषय है, रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? तैयारियों को लेकर पूरी जबरदस्त तैयारी है। 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम लोकतंत्र में किसी भी विषय पे हर पार्टी को अपना अधिकार है बोलने का। पूर्ण रूपेण से इनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। कोई विधायक या कोई दल ऐसा नहीं बचा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जो इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। प्रधानमंत्री की जितनी गरीब कल्याण योजनाएं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसका उदाहरण हमारा पार्टी का जो वर्कर्स गांव गांव गली गली गौशाला जैसे में इन्होंने पैसा खाया है। तो इसलिए वो बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका निर्णय वहां की जनता करेगी।
Congress party is totally confident on winning all the 5 states. We are going to form government in all the 5 states where the assembly election is going to be happening. बधाई भी देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले। एक्सपेक्टेड था, उम्मीदें थी। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी। इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 71 की बहुमत से सरकार में बिठाया है, 3/4 से भी अधिक। और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। और निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। गणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। आपने सुने सभी नेताओं के प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग की लिस्ट, चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव के तारीखों के बाद सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की दूसरी और मध्य प्रदेश की चौथी सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जहां छत्तीसगढ़ दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, तो वही मध्य प्रदेश में मल्हार से कुंवर सिंह को और रामपुर ननकी राम कंवर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वही पन्ना से विजेंद्र प्रताप सिंह, आपको बता दें कोटा प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, तो वही रामपुर बघेलान विक्रम सिंह, पथलगांव से गोमती साय को, तो सिरमौर से दिव्यराज सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं धरसीवा से अनुज शर्मा को टिकट दिया गया है, तो मऊगंज से प्रदीप पटेल को प्रत्याशी घोषित की गया है। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, तो वहीं बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है। आपको बता दें रायपुर पश्चिम से पूर्व मंत्री राजेश मूरत, तो ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा को, रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, तो ग्वालियर प्रदुम्मन सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, तो दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिला है। वहीं आरंग से गुरु खुशवंत सिंह और वहीं खुरई से भूपेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। आपको बता दें कुरूद से अजय चंद्राकर, तो सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू को टिकट दिया गया है, तो वहीं रेहली से गोपाल भार्गव प्रत्याशी घोषित हुए हैं। रायगढ़ से ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है, तो वही अटेर से डॉक्टर अरविंद सिंह भदौड़िया, भिलाईनगर से प्रेम प्रकाश पांडे, तो सागर से शैलेंद्र जैन को टिकट दिया गया है। दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, तो खरगापुर से राहुल सिंह लोधी को टिकट दिया गया है।
दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर तो मल्हार से कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी को टिकट मिला है। वहीं रामपुर से ननकीराम कंवर तो पन्ना से ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह के नाम की घोषणा हुई है। कोटा प्रबल प्रताप सिंह जुदेव तो रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह, पतलगांव से गोमती साय तो सिरमौर से दिव्याराज सिंह के नाम की घोषणा हुई है। दसिवा से अनुज शर्मा को टिकट दिया गया है तो वहीं मऊगंज से प्रदीप पटेल को